नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात गोल्ड की, और कल की रिकॉर्ड तेजी के बाद आज गोल्ड में हल्की कमजोरी आई है और इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव करीब 228 रुपये नीचे है। 61,275 का लेवल है। कल 61,800 के ऊपर निकला था गोल्ड, और ग्लोबल मार्केट में भी हल्की मुनाफा वसूली गोल्ड कीमतों में आई है। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के। भाविक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या किया जाए गोल्ड में, चूंकि एक मामूली करेक्शन अभी हम कह सकते हैं कि गोल्ड में आया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब चूंकि 61,800 के ऊपर जाने के बाद अब जो ये हम गिरावट देख पा रहे हैं या करेक्शन देख रहे हैं, ये थोड़ा लंबा चल सकता है? गुड आफ्टरनून मृत्युंजय जी। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो भी करेक्शन आएगा आई थिंक शैलो ही आएगा, क्योंकि अभी भी जो ट्रेंड है बुलिश है और जो फंडामेंटल है वो भी स्ट्रांग है। बट यहाँ से एटलीस्ट जो नया ऑल टाइम हाई बना है तो स्मार्ट मनी थोड़ा प्रॉफिट जरूर से बुक करेंगे। और आज नॉन फार्म पेरोल का भी डेटा है, हालांकि वो इतना मेजर ट्रिगर नहीं है क्योंकि एफओएमसी ने बोल दिया है कि अभी आगे रेट हाइक नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत नफा वसूली होगी। और क्योंकि फ्यूचर में थोड़ा वॉलेटिलिटी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन के वाया मैं ट्रेड के रिकमेंड करूंगा कि जहाँ पे 61,000 का जो पुट है, जो करीब अभी 588 के करीब चल रहा है, तो वो मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा 740 के टारगेट से। और स्टॉप लॉस रहेगा 500। तो 61,000 का पुट है वो मैं बाय के रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। अच्छा, और चांदी पर क्या व्यू है? चांदी में भी अच्छी खासी तेजी आई थी, और चांदी अगर हम देखें तो आज गिरावट भी चांदी में उतनी नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट 78,000 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। क्या करें सिल्वर में? सिल्वर में थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने बताया चांदी में स्ट्रेंथ गोल्ड से ज्यादा है। बट क्योंकि इतना हाई लेवल है तो यहाँ से बहुत रिस्की हो रहा है कि अगर मैं लॉन्ग के रिकमेंडेशन दूं, और चार्ट पे अभी भी कोई लग नहीं रहा कि यहाँ पे कोई मेजर करेक्शन आएगा। तो आई थिंक गोल्ड में थोड़ा नफा वसूली होगी तो उसमें ट्रेड कर सकते हैं। चांदी आज के दिन अवॉइड ही कीजिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि चांदी को अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, एक रिपोर्ट आई है आज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, और उसमें यह कहा है कि ग्लोबली डिमांड कम हुई है गोल्ड की 13% जनवरी मार्च के बीच। उसमें इन्वेस्टमेंट बाइंग में बहुत तेज गिरावट आई है, 51% के आसपास। हालांकि जो सेंट्रल बैंक हैं उनकी बाइंग बहुत बड़ी है, 250% जनवरी मार्च के बीच। तो ओवरऑल ये जो डिमांड ट्रेंड पर आउटलुक है, इससे आपको क्या इंडिकेशन मिल रहा है आगे के लिए? देखिए, इतना प्राइसेस ज्यादा बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा बाय तो नहीं करेंगे यहाँ के लेवल से। तो इसकी वजह से ही हम देख रहे हैं कि इनफैक्ट ईटीएफ भी है, वो भी थोड़ा स्लो हो गया। अभी जो बाइंग कर रहा है फिजिकल गोल्ड, वो भी आई थिंक कम ही करेंगे। बट फंडामेंटल्स मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी स्ट्रांग है, कि जहाँ पे आगे जाके हमें शायद बैंकिंग क्राइसिस भी आ सकती है, रिसेशन भी आ सकता है, और अभी यूएस की डेट सीलिंग भी है। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स में अभी भी गोल्ड में मुझे लग रहा है कि जो प्रीमियम है, रिस्क प्रीमियम एटलीस्ट, वो बना रहेगा। आई थिंक जब तक कोई बैंकिंग क्राइसिस कम नहीं होती तब तक मुझे लग रहा है कि जो ये सोना है वो हाई के करीब ही ट्रेड करेगा। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं कच्चे तेल पर, क्रूड पर। क्रूड में रिकवरी है, लेकिन जो गिरावट आई 10% की, उसके मुकाबले ये रिकवरी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अब मोमेंटम बढ़ता हुआ दिख रहा है। 74 के करीब पहुंच चुका है ब्रेंट, 70 के करीब नैमेक्स क्रूड, और एमसीएक्स पर भी 1% के आसपास की तेजी है। आज के लिए क्रूड में आपको किस तरह का ट्रेड दिख रहा है? क्या करना चाहिए क्रूड में? जी, मैं रिकमेंड करूंगा लॉन्ग के ही, क्योंकि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है। क्योंकि हमने देखा है कि जब जब भी क्रूड ओवरसोल्ड में जाता है या ओवरसोल्ड के नजदीक जाता है, तो वहां से एटलीस्ट मिनिमम हमें 6 से 8% की रिकवरी देखने को मिली, एटलीस्ट लास्ट 3 साल के अगर मैं चार्ट देखूं। और इस बार भी अगर कल का लो के देखूं तो अराउंड ओवरसोल्ड टेरिटरी थी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट हमें 6 से 8% की अपसाइड देखने को मिलेगी मिनिमम। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 5800 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं 1 से 2 दिन के लिए। 150 अभी चल रहा है, यहाँ से ही करंट मार्केट प्राइस से ही बाय कर सकते हैं। 250 का टारगेट रखिए और स्टॉप लॉस रखिए 70 का। तो 5800 का जो कॉल है वो मैं रिकमेंड करूंगा लॉन्ग के लिए। अच्छा, ठीक है, तो क्रूड पर आपकी राय ये हो गई। अच्छा, कॉपर में क्या करें आज के लिए भाविक जी? कॉपर में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है इस भाव पर? कॉपर में अगर थोड़ा डिप आता है तो मैं बाय की रिकमेंडेशन करूंगा, क्योंकि लेट अप्रैल और फर्स्ट वीक ऑफ मई देखे तो 733 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है। यहाँ से बार बार वो सपोर्ट लेके 750 760 तक जा रहा है।
तो इसीलिए क्योंकि ये सपोर्ट के नजदीक है, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से बाय कर सकते हैं 745 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 728 का। ठीक है। अच्छा, जिंक और लेड मेटल के ये दो काउंटर आपको आज के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए कैसे दिख रहे हैं? यहाँ पर क्या ट्रेड लिया जाए जिंक में और लेड में? जिंक लेड दोनों मुझे वीक ही लग रहे हैं, क्योंकि देखिए चाइना का जो पीएमआई डेटा आया है इनफैक्ट। अच्छा, ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, हम दोबारा जुड़ते हैं उनसे। लेकिन जिंक में इस वक्त आप देखिए बहुत ही मामूली तेज़ी है, 235 रुपये 45 पैसे का स्तर है जिंक का। तो मेटल में ओवरऑल अगर आप देखें तो कोई बड़ा एक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना से कोई ट्रिगर अभी मिल नहीं रहा है। चाइना एक बड़ा कंज्यूमर है मेटल का, लिहाजा वहाँ से जब तक डिमांड बढ़ने के साफ संकेत नहीं मिलते हैं तब तक मेटल में कोई बड़ी तेज़ी फिलहाल दिख नहीं रही है। और अभी भी आप देखिए सारे के सारे मेटल रेंज के साथ दबाव में है, मतलब बहुत ही छोटा रेंज मार्केट का है और उसी में ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि डिमांड को लेकर अभी कोई तस्वीर साफ नहीं है। लिहाजा कोई बड़ा एक्शन इस वक्त मेटल की कीमतों में दिख नहीं रहा है और एक दायरे का कारोबार ही मेटल में हम पिछले लंबे वक्त से देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ भाविक पटेल साहब जुड़े हैं। भाविक जी, हम बात कर रहे थे जिंक की, लेड की, कंटिन्यू करें सर। जी जरूर सर। देखिए जिंक का मैं बताऊं तो आई थिंक मुझे जिंक अभी भी वीक ही लग रहा है, क्योंकि चाइना का हमने पीएमआई देखा, फैक्ट्री डेटा देखा, तो सारे वीक लग रहे हैं। तो आगे जाके भी लग रहा है कि जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन ही होगा। उसकी वजह से ये एनवायरमेंट में मुझे नहीं लग रहा कि बेस मेटल में हमें ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। तो जिंक जो है वो थोड़ा उछाल आता है 236 के करीब, तो शॉर्ट कर सकते हैं 232 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 238 का। अच्छा, ओके। अब आते हैं एग्री मार्केट में। एग्री में जीरे में आज भी तेजी है, क्या मतलब मार्केट यहाँ रुकेगा, करेक्शन आएगा, या आपको लगता है कि अभी रुकने वाला नहीं है? जो देखिए करेक्शन अगर आता भी है तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा बड़ा नहीं आएगा। आई थिंक ज्यादा से ज्यादा नीचे 42 41 तक ही देखेगा, क्योंकि अभी भी हमने देखा है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। बट यहाँ से मुझे लग रहा है कि जो तेजी है वो थोड़ी कम होगी, क्योंकि ये प्राइस पे अभी जो एक्सपोर्ट डिमांड है, अभी जो लोग लेने वाले हैं वो आई थिंक थोड़ा होल्ड करेंगे प्राइस की वेट के लिए, थोड़ा करेक्शन के लिए। तो यहाँ से बेहतर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, बट अगर वापस से 42,000 के करीब एक बार करेक्शन आता है तो लॉन्ग ही करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट वापस से 48 तक हम दिख सकते हैं शॉर्ट टर्म में। ग्वार में क्या लग रहा है आपको? ग्वार में पिछले 2-3 दिनों से तेजी का मोमेंटम दिख तो रहा है, लेकिन मार्केट खुल के ऊपर नहीं जा पा रहा है ना? और अभी देखिए, अभी तेजी तो है करीब 50 रुपए के आसपास की। क्या लगता है आपको ग्वार फीड में, ग्वार गम में? मुझे लग रहा है कि गुआर फीड में अभी भी तेजी देखने को मिल सकती है। आई थिंक मार्केट वेट कर रहा है कि नॉर्मल मॉनसून आता है कि नहीं आता है। हालांकि एल नीनो में जब भी हमने देखा है हिस्टोरिकली, जब भी एल नीनो आता है तो नॉर्मल मॉनसून नहीं आता है, एटलीस्ट शॉर्टफॉल ही आता है। तो अगर इस बार कई बार एल नीनो ईयर में भी अच्छा मॉनसून हुआ है, ऐसा नहीं है? जी जरूर है, बट यूजुअली अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो ज्यादातर नॉर्मल मॉनसून से कम ही होता है। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर हमें चांसेस दिखता है कि मॉनसून कम आएगा, नॉर्मल नहीं आएगा, तो इसमें तेजी देखने को मिलेगी। और दूसरी बात ये भी है कि अगर हम देखें सपोर्ट में, तो 5400 का सपोर्ट पहले भी लिया था और अभी भी ले रहा है। तो ये 5400 सपोर्ट जब तक नहीं ब्रेक करता तब तक एटलीस्ट ऊपर 5900 तक लेवल है। तो गुआर सीड में मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा अराउंड 5690। टारगेट रहेगा 5780 का और स्टॉप लॉस रहेगा 5650 का। तो ये राय आपकी हो गई ग्वार पर। चलिए, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।